अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं मुनीब अब्बासी। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के नवाई इलाके नक्का शकरपट्टियाँ पर मौजूद हूं, जो कि दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से चंद ही किलोमीटर की मसाफत पर वाक़ है। देखें, आज़ाद कश्मीर का लिटरेसी रेट देखा जाए तो बहुत हाई है और तालीम पर बड़ा बजट जो है वो लगाया जाता है। महकमा तालीम जो है वो तालीम में इस्लाहत के लिए बड़ी कोशां भी रहती है, लेकिन बावजूद तमाम कोशिशों के आज भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पर जो तालीम की सहूलियात हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। बच्चे आज भी इस दौरे जदीद में, जहाँ पर एक जानिब जो है वो इंटरनेट का दौर है, तो वहीं दूसरी जानिब महकमा तालीम की मैं गफलत कहूँगा, ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहाँ पर बच्चे जो है वो बिल्कुल नीचे बैठ पर ठंडे फर्श पर बैठ कर तालीम हासिल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ठंडे फर्श पर जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। और आज ऐसी ही स्टोरी लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। नक्का शकरपट्टियाँ, जो कि 20-2200 अफराद की आबादी पर मुश्तमिल यहाँ पर वाहिद जो प्राइमरी स्कूल है, बॉयज़ प्राइमरी स्कूल नक्का शकरपट्टियाँ, उसकी इमारत मेरे सामने मेरे पीछे जो है वो आप देख सकते हैं। ये जो दो शेल्टर हैं ये उस प्राइमरी स्कूल के शेल्टर हैं, जहाँ पर जो है वो काफ़ी बच्चे भी हैं और बच्चियाँ भी तालीम हासिल कर रहे हैं। और इस दौरे जदीद में भी वो नीचे जो है वो कोई जो एक कहा जाता था कि टाट और वो क्या कहते हैं उसे बिल्कुल पत्थरों पर बैठ के, लेकिन नहीं, यहाँ पर बिल्कुल ठंडे फर्श पर बैठकर यहाँ पर बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। आज तो फिर मौसम जो है वो अब गर्मी की तरफ आ रहा है, चलें आज तो फिर जो है वो बच्चे कोशिश कर रहे हैं बैठने की, लेकिन सर्दियों में देखा जाए तो यहाँ पर बैठना बहुत मुश्किल है। अंदर की सूरत मैं आपको बताता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर वही ब्लैक बोर्ड और वो जो सिलसिला, जहाँ पर एक जानिब जो है वो मल्टी मीडिया क्लासेज जा रही हैं, एक जानिब जो है वो महकमा तालीम जो है वो बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि जो तालीमी असलाह जो है वो हैं, लेकिन दूसरी जानिब यहाँ पर ब्लैक बोर्ड का वो जो दौर है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे साथ रहिए। आज बिल्कुल जी, एक जानिब जहाँ पर महकमा तालीम जो है वो मल्टी मीडिया क्लासेस इंटरनेट के इस्तेमाल की जो है वो तरगीब दे रही है, और जो महकमा तालीम है इस पर बड़ी उनकी जानिब से इस्लाहत भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन जो जैसे कि मैंने पहले बात की कि वो जो दौर, जो ब्लैक बोर्ड का दौर होता था, वो आज भी मौजूद है। ये देखें, ये वो प्राइमरी स्कूल है नक्का शकरपट्टियाँ का, जहाँ पर जो है वो बच्चे आज भी इस ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए तालीम हासिल कर रहे हैं। और दूसरी जानिब मेरा अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, ये बच्चे हैं जो बिल्कुल नीचे फर्श पर बैठकर जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। इस वक्त जो है वो बच्चे भी हैं, साथ में बच्चियां भी हैं, और दूसरी जानिब जो है वो महकमा तालीम बड़े बड़े दावे भी जो है वो कर रही है। और एक जानिब जो है वो हम जो इस महकमा तालीम की बेइज्जती में समझता हूँ कि वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर बच्चों से भी बात करते हैं। यहाँ पर बिल्डिंग नहीं है, हम नीचे ठंडे फर्श पर बैठे हैं। हम छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठते हैं। हमारी रियासत में सब स्कूल में चेयर है, कुर्सियाँ हमारे स्कूल में नहीं है। हमारे पास यहाँ पे कुर्सियाँ नहीं है तो हम नीचे बैठते हैं। सर्दी में भी ठंड होती है तो हम तालीम हासिल करते हैं, इसलिए हमें कुर्सियाँ दें। देखें जी, हम बहुत मसाइल हमारे पेश है हमारे पास। देखें, बच्चों की यहाँ पे कुर्सियाँ नहीं है, इनके बैठने की जगह नहीं है। और ये देखें, ये चटाइयों पे बैठे हैं। मैं ये तो कहता हूँ कि पूरे में एक ही मुजफ्फराबाद पूरे में हमारे बच्चे जो है नीचे बैठे हुए हैं। महकमा तालीम इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। और ये देखें, बच्चे सब चटाइयों पे बैठे हुए हैं, तो इनका हमारे मसाइल हैं। सर्दियों में ये बच्चे नीचे बैठते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, लेकिन क्या करते हैं बच्चे, ये जूते उतार कर नीचे बैठते हैं। तो सर्दी में कोई यहाँ पे हीटर नहीं है, कोई बिजली का इंतज़ाम नहीं है, कुछ नहीं आज तक हमारी इमारत बन सकी है। बाकी तमाम इमारतें गांव के लोगों की बन गई है, लेकिन हमारे इलाके में अभी तक कोई इमारत नहीं बनी। देखें सर, हमारी आबादी जो है तकरीबन 1800 के लगभग है। तो हमारे पास जो है ये देखें, बच्चियां और बच्चे एक ही कमरे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हमारे पास इमारत नहीं है। आप देख रहे हैं, बच्चियां और बच्चे बैठकर एक ही कमरे के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। और हमारा ये इलाका मुजफ्फराबाद के बहुत नज़दीक होने के बावजूद इतने ज़्यादा मसाइल का शिकार है। हमारी बच्चियां जो हैं वो उनकी तादाद ये अभी तो बहुत कम दिखाई दे, क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल है, लेकिन इनकी तालीम का एक बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे कोई इलाके में करीब स्कूल नहीं है, कोई मिडल हाई स्कूल इतना करीब नहीं है कि हम इन बच्चों को वहाँ भेजा जा सके। दूसरी बात ये कि बहुत ही ज़ाहिर है, इनके जो वालिदैन हैं वो उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि किसी अच्छे स्कूल में इनको दाखिल करा सकें। इनके पास बुक्स भी नहीं होती, इनके पास कॉपीज़ नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह कि ये बहुत सर्द इलाका है, यहाँ पे सर्दियों में बर्फ़बारी होती है।
جس کی وجہ سے یہاں پہ ٹھنڈ کی وجہ سے بھی بہت زیادہ کم تعداد ہوتی ہے اور یہاں بیٹھنے کا بہت زیادہ مسائل ہے. یہاں پہ بچوں کے پاس چیئرز نہیں ہیں, ٹیبلز نہیں ہیں کہ ان کو اوپر بٹھایا جا سکے. جی بالکل جی, یہاں پر سٹاف سے اور بچوں سے ہم نے بات کی کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے. ایک تو ہم نے یہ بتایا کہ یہاں پر بلڈنگ نہیں ہے, بیٹھنے کے لیے چیئرز نہیں ہیں, لیکن باوجود اس کے یہاں پر بچوں کو کاپیوں کا, پنسلز کا اور دیگر جو تعلیم حاصل کرنے کے جو بنیادی جو چیزیں ان کا بھی یہاں پر فقدان ہے. محکمہ تعلیم کے جو دعوے ہیں وہ تو مجھے جو ہے وہ بالکل جھوٹے ہی دکھائی دے رہے ہیں, لیکن محکمہ تعلیم جو ہے وہ امید اس سے یہی کی جا رہی ہے کہ اس طرف اور اس سکول نکا شکرپٹیاں پر بھی جو ہے وہ توجہ دی جائے گی اور یہاں کے جو بچے ہیں جو بالکل نیچے فرش پہ بیٹھ کے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو بھی چیئرز اور ان کو بھی جو فرنیچر ہے اور پراپر جو تعلیمی ماحول ہے, یہ بلیک بورڈ نہیں بلکہ وائٹ بورڈ اور ملٹی میڈیا کلاسز کا جو رجحان ہے وہ یہاں پر بھی آئے گا.